जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। अगर आपका भविष्य में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। आज की क्लास में बहुत सारा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। कॉपी कलम को तैयार रखिएगा। सारे सवालों को आपको वन लाइनर के नोट्स के रूप में नोट करके रखने हैं। आज दोस्तों मैंने थोड़े कम सवाल लिए, हेल्थ का इशू चल रहा है। अदरवाइज दोस्तों हम बहुत सारा कंटेंट कवर करने वाले हैं आज इन सवालों के अंतर्गत। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। कॉपी कलम को तैयार रखिएगा। सारे सवाल आप अपनी कॉपी में वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। हमारा पहला सवाल है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, माउंटबेटन ने, सरोजिनी नायडू ने। दोस्तों आपको बता दें, महात्मा गांधी से आपकी परीक्षा में 100% सवाल आपसे पूछा जाता है। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो आप नोट कर लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने दोस्तों महात्मा गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी। अगर हम बात करें माउंटबेटन, तो दोस्तों माउंटबेटन ने महात्मा गांधी जी को दोस्तों वन मैन आर्मी क्या कहा था? वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी दोस्तों महात्मा गांधी जी को किसने कहा? ये दोस्तों माउंटबेटन ने कहा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू, तो दोस्तों सरोजिनी नायडू जी ने महात्मा गांधी जी को क्या कहा था? दो महात्मा। यानी कि दोस्तों ये कुछ सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले थे, राजकुमार शुक्ला थे, लियो टॉल्स्टॉय थे, सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों आज आपको बहुत सारे नए सवाल मिलने वाले हैं। अगर आपने डीप स्टडी की होगी तभी आप इन सवालों के आंसर दे पाएंगे। अब दोस्तों सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। एसएससी बहुत डीप जाकर सवाल आपसे पूछ रहा है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु की, तो याद करके रखिएगा, इनके दोस्तों आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए गोपाल कृष्ण गोखले को लेकर, तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन? राजनैतिक गुरु महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका नाम याद रखना है आपको। अगर दोस्तों यहां से एक सवाल और बनता है, महात्मा गांधी जी के जो राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे वह महात्मा गांधी जी से साउथ अफ्रीका में मिलने गए थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए थे? तो याद कीजिएगा 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915। तो कई बार सवाल आपसे पूछ लेता है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1915 में। गए कब थे? 1893 ईस्वी में। और एक सवाल दोस्तों और आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी पहली बार अरेस्ट कब हुए, यानी कि महात्मा गांधी जी पहली बार गिरफ्तार कब हुए? तो दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, वर्ष 1908 में। कब हुए थे? वर्ष 1908 में महात्मा गांधी जी पहली बार अरेस्ट हुए थे। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। इस बात को भी आपको नोट करना है। अगर हम बात करें राजकुमार शुक्ला की, ये नाम भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। नील की खेती से संबंधित है चंपारण सत्याग्रह, बिहार। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ला। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, अच्छा सवाल है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को अपना हथियार कब बनाया था? यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? यानी कि दोस्तों आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल कब की थी महात्मा गांधी जी ने? वर्ष 1917, वर्ष 1918, वर्ष 1919, वर्ष 1920। ये सब तारीखें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद करके रखिएगा दोस्तों। महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? वर्ष 1918 में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें दोस्तों ये कौन सा आंदोलन था? खेड़ा आंदोलन।
अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये खेड़ा आंदोलन कब का है, खेड़ा आंदोलन दोस्तों ये 1918 का है। इस बात को भी आपको लिख लेना है अपनी कॉपी के अंदर है। और दोस्तों पहली बार महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को अपना जरिया बनाया था वर्ष 1917 में। आपको याद होगा चंपारण आंदोलन हुआ था। कहाँ से संबंधित है, बिहार से संबंधित है, वर्ष 1919 है। तो 1919 से दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है दोस्तों, 1919 में आया था रोलेट एक्ट, यानी कि ना अपील ना दलील का कानून। जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और दोस्तों और क्या होता है दोस्तों, एक चीज और आई थी, कोई दोस्तों अधिनियम आया था, इसको आप जल्दी से बताएं कौन सा था 1919 में, चैम्सफोर्ड अधिनियम। क्या था दोस्तों, चैम्सफोर्ड अधिनियम, चैम्सफोर्ड अधिनियम। ये दोस्तों कब का है, ये वर्ष 1919 का है। ये सवाल भी आपको याद रखने हैं। 1919 से मैंने आपको 3 से 4 सवाल बताए हैं जो परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। 1920 में दोस्तों क्या हुआ था, तो बच्चे को पता है, असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन दोस्तों बंद कब किया गया था, आपको याद होगा 1922 में चौरी चौरा घटना के दौरान असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अमेरिकन गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है, अहमद सुकर्णो को जाना जाता है, लुइस फिशर को जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें अमेरिकन गांधी, याद रखिएगा, आपसे सीमांत गांधी नहीं पूछा है, कंफ्यूज मत होइएगा। अमेरिकन गांधी के नाम से किसको जानते हैं, मार्टिन लूथर किंग आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप लिख के रखें, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर दोस्तों आपकी परीक्षा में आएंगे तो दोस्तों आपको नंबर देके जाएंगे, आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाने वाले क्वेश्चन है। अगर हम बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको कहते हैं सीमांत गांधी। क्या कहते हैं, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। और दोस्तों ये कौन से दल से संबंधित है, लाल कुर्ती दल, लाल कुर्ती दल इससे संबंधित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अहमद सुकर्णो, ये नाम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इंडोनेशियन गांधी। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे बन जाए इंडोनेशियन गांधी, इंडोनेशियन गांधी दोस्तों किसको कहते हैं, अहमद सुकर्णो को कहा जाता है। और ऑप्शन में दोस्तों लुइस फिशर देके रखा है। याद रखिएगा दोस्तों महात्मा गांधी की एक पुस्तक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। क्या है दोस्तों, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये पुस्तक किसने लिखी है, लुइस फिशर ने लिखी है। इस क्वेश्चन को भी आप अंडरलाइन कर याद कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल एक है, लेकिन दोस्तों उस सवाल का पोस्टमार्टम करके मैं आपको 5 से 6 सवाल बताने का प्रयास कर रहा हूं। सारे सवाल आप अपनी कॉपी में नोट करते चलें। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। ये लीजिए आपकी परीक्षा के लिए 8 से 10 सवाल है, ऐसे सवाल बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में आने ही आने हैं। कोलकाता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन। दोस्तों कांग्रेस के केवल 5 अधिवेशन आपको याद रखने, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। पांचों में नोट करा देता हूं, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा आपकी परीक्षा में। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी, ये दोस्तों इलाहाबाद अधिवेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और कब का है, 1888 का है इलाहाबाद अधिवेशन। अगर हम बात करें कोलकाता अधिवेशन, ये दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन जिसको कहते हैं, ये दोस्तों 1886 का है। कब का है, 1886 का है कलकत्ता अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। मद्रास अधिवेशन ये कब का है, 1887 का है। और किसने की थी, बदरुद्दीन तैयब ने की थी। किसने की थी, बदरुद्दीन तैयब ने इसकी अध्यक्षता की थी। और दोस्तों बॉम्बे अधिवेशन कब का है, ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ये दोस्तों है 1885 का, 1885 का अधिवेशन है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये कुछ सवाल हैं, इससे बाहर सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों आपसे यहाँ से सवाल कैसे बनता है वो आपको पता होना चाहिए। आपसे सवाल पूछेंगे कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी अंग्रेज ने की थी, जॉर्ज यूल। कब की थी, 1888। सवाल बनेगा कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किस मुस्लिम ने की थी, बदरुद्दीन तैयब ने की थी। कब की थी, 1887। कहां पर की थी, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और दोस्तों पहले कौन थे, दादा भाई, माफ कीजिएगा, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। और बॉम्बे अधिवेशन की तो आपको याद रखना है 1885 में हुई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है कांग्रेस से। जल्दी से कमेंट कर बताएं कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अलीपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था। ये वो सवाल है जो दोस्तों अच्छों के पसीने छुड़ा देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वर्ष 1905 का है, वर्ष 1902 का है, वर्ष 1908 का है, वर्ष 1901 का है। दोस्तों अलीपुर बम कांड ये दोस्तों कब का है, तो आपको नोट करके रखना है, ये हुआ था वर्ष 1908 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तारीखें मैं आपको यहां से नोट कराता हूं, नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखें हैं। दोस्तों 1908 में क्या हुआ था, अलीपुर बम कांड हुआ था। इसमें दोस्तों कौन कौन शामिल थे, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। कौन कौन थे दोस्तों, खुदीराम बोस, इनका भी नाम आपसे पूछ सकते हैं, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी, ये दोस्तों नाम आपको याद रखने हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए वर्ष 1901 में, इसमें दोस्तों क्या हुआ था, याद कीजिएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी इसके अंदर, नोबेल पुरस्कार की, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी इसकी, किसमें, 1901 में। किसकी याद में मनाया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की दोस्तों याद में मनाया जाता है, आपको याद होगा। ये सवाल भी अच्छे सवाल हैं, परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। 1902 इसमें दोस्तों क्या हुआ था, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1902। दोस्तों आसपास के जितने सवाल बन सकते हैं सारे सवाल मैं आपको कवर करा रहा हूं, इसको आप नोट करते चलें। अगर हम 1905 की बात करें तो 1905 से दोस्तों आपको याद आ रहा होगा, इसमें दोस्तों क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, वर्ष 1905 में। और इस समय दोस्तों वायसराय कौन थे, करजन, इसको भी आपको याद रखना है। और दोस्तों एक सवाल बनता है, रक्षाबंधन कब मनाया गया था, 16 अक्टूबर को। और स्वदेशी आंदोलन दोस्तों इसी समय चला था। स्वदेशी आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, टाउन हॉल कोलकाता। और स्वदेशी आंदोलन इसमें दोस्तों कौन कौन शामिल थे, इसकी शुरुआत किसने की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अरविंदो घोष। इनका नाम भी आप इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व भारती की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये वो सवाल है जो परीक्षा में आना तय है, 1920, 1925, 1921, 1923। दोस्तों आपको याद होगा विश्व भारती, इसकी स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। लेकिन कब की थी, वर्ष 1921 ईस्वी को की थी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप याद रखें। अगर हम बात करें 1920, इसमें क्या हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अभी मैंने आपको बताया 1920 में असहयोग आंदोलन की स्थापना हुई थी, लेकिन दोस्तों रिलेट कर सवाल मैं आपको बता रहा हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये सब वो सवाल है जो एसएससी ने कई बार रिपीट किए हैं, इनको आप लिखते चलें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1920 ईस्वी को हुई थी। 1925 में दोस्तों क्या हुआ था, तो याद कीजिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन एक्शन है, इसका नया नाम क्या हो चुका है, काकोरी ट्रेन एक्शन है। और दोस्तों आपको याद होगा 9 अगस्त, ये दोस्तों पूरी तारीख आप लिख लीजिएगा, 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन। और दोस्तों 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो कई बार आपसे परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है कि दोस्तों 1925 और 1942 में दोस्तों आपको रिलेट कर ये दोस्तों तारीखें आपको दे दी जाती हैं। और दोस्तों मैच द फॉलोइंग में आपसे सवाल पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन की बात आई है तो आपको याद रखना है इसमें कौन कौन शामिल था। इसमें दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, ये 4 लोग शामिल थे इसके अंदर। किसके अंदर, काकोरी ट्रेन एक्शन के अंदर। और दोस्तों ये लूटपाट का केंद्र कहां पे था, ये लखनऊ के आसपास दोस्तों लूट हुई थी इसके अंदर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम दोस्तों बात करें 1923 में, इसको क्या हुआ था, तो 1923 में दोस्तों 1 से 2 चीजें आपको याद रखनी है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में। किसने की थी, आपको याद होगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और दोस्तों 1923 में ली कमीशन, कौन सा, ली कमीशन की स्थापना हुई थी, इसको भी आप याद रखें। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को दिल से लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों आप मेरी आवाज़ से समझ सकते होंगे कितना ज़बरदस्त तरीके से फीवर है इस समय दोस्तों, वायरल फीवर चल रहा है। तो आप सब अपना भी ध्यान रखिएगा,
अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। महत्वपूर्ण सवाल है। सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सचिन सान्याल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नौजवान सभा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप सबको पता होना चाहिए। नौजवान सभा की स्थापना की है भगत सिंह ने। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन कई बार पूछ लेता है कि दोस्तों नौजवान सभा की स्थापना हुई कब है। 1926 को इसकी स्थापना हुई है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों बटुकेश्वर दत्त, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा सेंट्रल असेंबली पर बम किसने फेंका था। दोस्तों आपको याद होगा 1929 में। 1929 में, अब पूरी डेट लिख लीजिएगा, 8 अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर नाथ दत्त जी ने। इनका नाम आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सचिन सान्याल, ये दोस्तों ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों आपको याद होगा HRA इसकी स्थापना किसने की थी, सचिन नाथ सान्याल ने की थी। इसको भी आप याद करके रखें, अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है होम रूल लीग मूवमेंट कब प्रारंभ हुआ था। 1916, 1920, 1922, 1923। यहां से मैं आपको बहुत डीप जाकर सवाल बताने वाला हूं, इनको आप याद करके रखें। 100% सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। 1916 में दोस्तों होम रूल लीग मूवमेंट हुआ था, आपको याद होगा। और 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। ये बातें आपको याद होंगी, आपने अच्छी तरह से पढ़ी होंगी। अब दोस्तों अगर हम बात करें 1916 के होम रूल लीग मूवमेंट की, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों आपको याद होगा बाल गंगाधर तिलक। एक थी एनी बेसेंट और एक थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी थे। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों यहां से सवाल कैसे पूछा जाएगा आपसे, बहुत डीप जाकर मैं आपको नोट कराता हूं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एनी बेसेंट ने दोस्तों 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था, न्यू इंडिया, कॉमनवेल। कौन कौन सी, न्यू इंडिया, कॉमनवेल। ये इन्होंने दोस्तों की पत्रिका का संपादन किया था। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था, केसरी और मराठा। तो दोस्तों सवाल कई बार आपसे पूछ लेता है कि दोस्तों पत्रिकाओं का संपादन कौन कौन सा हुआ है, केसरी और मराठा, बाल गंगाधर तिलक, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ दोस्तों किसने, एनी बेसेंट। लेकिन दोस्तों इनकी भाषाएं भी कई बार पूछी गई हैं। केसरी की भाषा कैसी थी, मराठी भाषा थी, इसको आप लिख लेंगे। और मराठी दोस्तों, एक मराठा की भाषा कैसी थी, ये दोस्तों इसकी इंग्लिश भाषा थी। इसकी दोस्तों केसरी की भाषा मराठी है और मराठा की भाषा इंग्लिश है। और ये न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये तो दोनों दोस्तों कौन सी, ये दोनों इंग्लिश में है। अब दोस्तों आपसे सवाल कई बार पूछा जाता है, एनी बेसेंट ने अपना दोस्तों कार्यालय कहाँ बनाया था, मद्रास में, लगाइएगा स्टार। कहां पर बनाया था, मद्रास में अपना कार्यालय बनाया था। और तिलक जी ने पुणे में बनाया था। ये दोनों बातें आपको याद रखने वाली हैं। सवाल तो दोस्तों बच्चे को पता है होम रूल लीग मूवमेंट कब हुआ था, लेकिन अंदर जाकर सवाल आपको पढ़ना है अगर आपको दोस्तों सिलेक्शन लेना है। 1922 में मैंने आपको बता दिया है, चौरी चौरा घटना हुई थी फरवरी 1922 में। कहां पर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। 1923 में मैंने आपको डिस्कस किया, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। बताइएगा दोस्तों इस सवाल का आंसर, रास बिहारी बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, महात्मा गांधी। दोस्तों इस सवाल का आंसर सुनने के बाद आप 100% चौंक जाने वाले हैं कि ये क्या हुआ। दोस्तों आजाद हिंद फौज, इसकी स्थापना किसने की थी, मतलब इसका गठन किसने किया था, लिख लीजिएगा, रास बिहारी बोस ने किया था। आंसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मत लगाकर आइएगा। ये क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आजाद हिंद फौज, इसका अगर गठन पूछे आपसे तो दोस्तों इसका गठन किया था रास बिहारी बोस ने। किसने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। लेकिन कब किया था, 1942 ईस्वी को किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसका संचालन किसने किया था, संचालन किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। संचालन किसने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था उस समय दोस्तों रास बिहारी बोस काफी उम्र दराज हो चुके थे। अब दोस्तों वो इस जो गठन था, इस फौज का गठन था जो किया था उन्होंने, इसका दोस्तों कार्यभार नहीं संभाल पाते थे, इसलिए दोस्तों इसकी जितनी बागडोर थी वो उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को दे दी। तो इसका संचालन किसने किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और दोस्तों एक सवाल पूछा जाएगा कि आजाद हिंद फौज का पहला कमांडर कौन था, कैप्टन मोहन सिंह।
पहला कमांडर कौन था? कैप्टन मोहन सिंह। ये वो सवाल है दोस्तों जो हिस्ट्री में डीप जाकर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे। सतही ज्ञान से दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है, ये बात हमारी याद रखिएगा आप सब। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको याद होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये दोस्तों इन्होंने 2 से 3 चीजें और की हैं। दोस्तों पराक्रम दिवस 23 जनवरी को इनका जन्म दिवस बनाया था पराक्रम दिवस के रूप में। और एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना ये सब किसने की है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पहला गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे? गोलमेज सम्मेलन आपकी परीक्षा का बहुत ही हॉट टॉपिक है, परीक्षा में आना ही आना है। आइए दोस्तों गोलमेज सम्मेलन को लेकर पूरा पोस्टमार्टम करता हूं। पहले गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे? वेलिंगटन थे, इरविन थे, माउंटबेटन थे, लिनलिथ-गो थे। ये चारों नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों पहले गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे? ये दोस्तों इरविन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखेंगे। क्या होगा? इरविन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दूसरे तथा तीसरे, सेकंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे? वेलिंगटन। इनको आप नोट करके रखिएगा। माउंटबेटन। दोस्तों माउंटबेटन क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1947 में पारित किया गया था, लेकिन माउंटबेटन के द्वारा पारित किया गया था। इसको आप ध्यान में रखें। और एक सवाल कई बार परीक्षा में आया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री को शपथ किसने दिलाई थी? ये दोस्तों माउंटबेटन ने ही दिलाई थी। इनको भी आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्ष 1942 में जब दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे? लिनलिथ-गो। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लिनलिथ-गो। और ये सवाल दोस्तों बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। सारे सवाल कहीं ना कहीं पूछे गए, इनको आप रिलेट कर कर याद कीजिएगा। अब दोस्तों गोलमेज सम्मेलन की बात आई है तो आइए दोस्तों गोलमेज सम्मेलन है मैं आपको नोट करा देता हूं। इससे बाहर आपसे परीक्षा में कोई सवाल नहीं बनेगा। अगर हम दोस्तों गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो दोस्तों किस सम्मेलन में किसने भाग लिया, ये परीक्षा में कई बार आता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, आप एक चार्ट बनाइएगा। मैं आपके सामने चार्ट बनाता हूं, आप यहां पे लिखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा। ये दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरा वाला कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तीसरा वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। ये तो आपको याद हो गए। अब दोस्तों यहां पर दोस्तों आपको एक चार्ट बना लेना इस टाइप से। ये लिखिए। अब मैं यहां पर लिख देता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों अंबेडकर जी ने कौन कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? इन्होंने दोस्तों आपको बता दें 1930 में भी भाग लिया, 1931 में भी भाग लिया, 1932 में भी भाग लिया। तो आपसे सवाल पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में। सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, मोहम्मद अली जिन्ना की अगर हम बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और दोस्तों कौन से में लिया है? पहले में लिया, दूसरे में भाग लिया, तीसरे में इन्होंने भाग नहीं लिया था। यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों पहले दूसरे में भाग लिया, तीसरे में नहीं लिया है। अगर हम दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस, इसको दोस्तों आप पूरा लिख लेंगे। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने दोस्तों ना पहले में भाग लिया ना तीसरे में भाग लिया, इन्होंने दूसरे में लिया। यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे वाले में। परीक्षा में कई बार सवाल आया है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, आप पूरा चार्ट समझ गए होंगे। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931, 1932, 1938, 1939। यहां से मैं आपसे 8 से 10 सवाल बताऊंगा जो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। गांधी इरविन समझौता ये दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1931 में हुआ था। अब दोस्तों पूरी डेट आपको याद रखनी है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए 1932 में दोस्तों क्या हुआ था? पूना पैक्ट। आपको याद होगा पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? ये पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। और दोस्तों कहां पर हुआ था? यरबदा जेल में हुआ था। इसको भी आप याद रखें। और दोस्तों 1932 में और क्या हुआ है तो मैंने आपको बता दिया, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। 1931 में क्या हुआ है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन। इसको हम रिवाइज करते रहेंगे आने वाली प्रैक्टिस सेट में, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। 1938 में दोस्तों क्या हुआ था तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले,
हरिपुरा, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 1939 में दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि किसने दी? सरोजनी नायडू, विक्टोरिया कबीले के लोगों ने, साबरमती आश्रम के लोगों ने। यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी जी को किसने क्या उपाधि दी? ये वो सवाल है जो एसएससी बार बार पूछता है। महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो आप नोट करके रखें, रानी विक्टोरिया ने दी थी, रानी विक्टोरिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानी विक्टोरिया। यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, ये रानी आप यहां लिख लेंगे। रानी विक्टोरिया ने दोस्तों इनको केसरे हिंद की उपाधि दी थी। सरोजनी नायडू ने दोस्तों क्या कौन सी उपाधि दी थी? दो महात्मा, मैंने अभी आपको बताया। कबीले के लोगों ने इनको क्या कहा था? याद रखिएगा दोस्तों, मंगल बाबा। क्या कहा था? मंगल बाबा इन्होंने कहा था कबीले के लोगों ने। साबरमती के आश्रम के लोगों ने क्या कहा था इनको? सेवाग्राम का संत। क्या कहा था? सेवा ग्राम का संत। आई होप दोस्तों आपने ये सब सवाल कहीं नहीं सुने होंगे। बिल्कुल दोस्तों छांट के सवाल लेकर आए हूं दोस्तों, बिल्कुल आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल डीप जाकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? राजघाट, विजय घाट, चैत्य भूमि, एकता स्थल। अभी एमटीएस में सवाल पूछा गया कि राजघाट कहां पर स्थित है? आंसर था नई दिल्ली। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? ये राजघाट कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। बहादुर आदमी की हमेशा विजय होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चैत्य भूमि किसका है? अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर की है चैत्य भूमि। एकता दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों आपको याद होगा जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो हमेशा एकता की बात करता है, इसको आप याद रखेंगे। ये याद करने के तरीके हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा पहली बार कब लिखी? 1926, 1927, 1929, 1930। दोस्तों आपको बता दें महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा पहली बार कब लिखी थी? 1927 में लिखी थी। लेकिन महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था? नवजीवन पत्रिका। इसको अभी आप लिख लें, नवजीवन पत्रिका। ये महात्मा गांधी जी की पत्रिका का नाम है। और दोस्तों कौन सी भाषा में थी? गुजराती भाषा में थी। इस बात को भी आपको याद करके रखना है। ये वो सवाल हैं जो आपको नंबर दे के जाएंगे। और दोस्तों महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा थी इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये सवाल अच्छा है। महादेव देश जी, महादेव देश जी, ये लिख लीजिएगा आप। ये थे दोस्तों कुछ आज के महत्वपूर्ण सवाल। अभी थोड़ा दोस्तों हेल्थ का इशू चल रहा है, तभी इस वजह से एक दिन पहले क्लास नहीं हो पाई थी। आज थोड़ा दोस्तों ठीक लगा तो दोस्तों इस क्लास को मैंने आज अपलोड कर दिया। मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट दोस्तों रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल मैंने आज आपको यहाँ पर कराए हैं। कमेंट करके बताएं आज की जो क्लास है आपको कैसी लगी, आज का प्रयास कैसा लगा। अगर क्लास पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा हो तो क्लास को दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की जा रही है। अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो इस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता है। सारी क्लासेस को लीजिएगा। और दोस्तों आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इसके वन लाइनर नोट्स जरूर बनाएं। क्योंकि दोस्तों जब आप वन लाइनर नोट्स बनाते हैं तो दोस्तों जब आप अंतिम समय आपका एग्जाम का बचता है, आप कोई मैराथन मत देखिए, कोई क्लास मत देखिए। मैं तो कहता हूं मेरी भी क्लास आप मत देखिए, केवल वो वन लाइनर वाले नोट्स पढ़कर चले जाइए। एक बार एक सवाल गलत नहीं होगा आपका। ये दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।